अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 12.6 का, तो यहाँ पे क्वेश्चन है गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 है वहाँ पे दिया हुआ है PH, CH2, CH2, COOH। COOH यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसके रेस्पेक्ट में फिनाइल ग्रुप जो है वो 3 पोजीशन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 3-फिनाइल प्रोपियोनोइक एसिड। 3-फिनाइल प्रोपानोइक एसिड, 3-फिनाइल प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, अब चले आते हैं सेकेंड कंपाउंड पे। सेकेंड जो कंपाउंड है वहां पे दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड CH COOH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है COOH। इसके रेस्पेक्ट में 1, इसको हम 1 काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 नंबर जो कार्बन एटम है यहाँ पे थर्ड कार्बन एटम में एक मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसका नाम हो जाएगा 3-मिथाइल। इसका नाम हो जाएगा 3-मिथाइल। टोटल 4 कार्बन एटम है मेन चेन पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन, यहाँ पे 2 नंबर पे एक डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा 2-इनोइक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3-मिथाइल ब्यूट 2-इनोइक एसिड। ओके, अब थर्ड कंपाउंड को देखते हैं। थर्ड जो है ये हमारा एक साइक्लोपेंटेन रिंग है, जहाँ पे यहाँ पर है COOH और इसके रेस्पेक्ट में 2 नंबर पोजीशन में है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेन 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1- कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा एक ही लाइन पे होगा, यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से मैं ऐसे इसको लिख रही हूँ। इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब चले आते हैं फोर्थ जो कंपाउंड है। जो फोर्थ कंपाउंड है वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारा बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के एक पोजीशन में है COOH, उसके रेस्पेक्ट में 1 और 3 पोजीशन में है हमारा नाइट्रो ग्रुप। ओके, तो इसको अगर हम 1 काउंट करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 6 पोजीशन और ये हो जाएगा हमारा 4 पोजीशन। इसको इस कार्बोक्सिलिक एसिड को इस कार्बन को अगर हम 1 काउंट करें तो इसके रेस्पेक्ट में 2 6 एंड ये हो जाएगा 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। ओके, हमारा क्वेश्चन है 12.7 का, show how each of the following compounds can be converted to benzoic acid। तो यहाँ पे 4 कंपाउंड दिया हुआ है, इसको हम लोग को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है इथाइल बेंजीन। अब इथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर, CH2 CH3 CH2 CH3। अब ये इथाइल बेंजीन को अगर हम KMnO4
से ट्रीट करे, KMnO4 है एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है, KMnO4 KOH से ट्रीट करे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीडियम में, तो ये हमारा बन जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये कन्वर्टेड हो जाएगा COOK, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब अगर इसको हम हाइड्रोलिसिस करें, सिंपल हाइड्रोलिसिस, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ये बन जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। फर्स्ट KMnO4 से ट्रीट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, उसके बाद उसको हाइड्रोलिसिस करने से ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब सेकेंड जो कंपाउंड है एसिटोफेनॉन। एसिटोफेनॉन का स्ट्रक्चर है, ये है 2 एसिटोफेनॉन, ये है COCH3, COCH3। फिर से इसको हम लोग ट्रीट करेंगे KMnO4 से, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा COOK, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। फिर से इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, H3O+ से ट्रीट करें, तो ये हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड, ये हमारा हो जाएगा बेंजोइक एसिड COOH। ये भी बहुत आसान था। ठीक है, अब जो थर्ड है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन ये हो गया हमारा ब्रोमोबेंजीन। इसको हम ट्रीट करेंगे मैग्नीशियम से, ड्राई मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर मीडियम, ईथर मीडियम में, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हो जाएगा MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसको, ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करें, इसको अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएं, तो ये हमारा बन जाएगा, ये ड्राई आइस, तो ये हमारा बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड O, OMgBr, OMgBr। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है, इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्टेड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेंजोइक एसिड COOH। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको अगर हम ड्राई आइस से ट्रीट करें फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को, तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऐसा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OMgBr। ठीक है, अब अगर इसको हम हाइड्रोलिसिस करें H3O+ से, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था कैसे हम लोग ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। पहले ब्रोमोबेंजीन को फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम ईथर देते हैं, उसके बाद ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया है, उसको हम ड्राई आइस से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये एक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस के बाद ये हमारा बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ जो है फिनाइल इथीन से
बेंजोइक एसिड, इसको हम स्टायरीन भी बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिनाइल इथिन का, ये हमारा फिनाइल रिंग, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये है हमारा स्टायरीन। फिर से इसको हम लोग ट्रीट करेंगे KMnO4 से, KMnO4 KOH मीडियम, इससे क्या हो जाएगा, ये कन्वर्टेड हो जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड में, ये हो जाएगा COOK। इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करें H3O+ से, तो ये हमको देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर। क्वेश्चन है 12.8 का। क्वेश्चन दिया हुआ है, विच एसिड ऑफ ईच पेयर शोन हियर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे चारों कंपाउंड, चारों पेयर दिया हुआ है और हम लोग को बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। तो जो पहला है क्वेश्चन नंबर 1, उसको चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है CH3 COOH और उसके साथ है CH2F COOH। तो ये है हमारा पहला पेयर। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, यहाँ से इसका नेचर है एक प्रोटॉन को डोनेट करना। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और ये बन जाता है COO-, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला कंपाउंड है उसमें CH3 ग्रुप है, पहला जो कंपाउंड है उसमें है CH3 ग्रुप जिसका एक प्लस आई इफेक्ट है। मिथाइल ग्रुप का यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, इफेक्ट ऑफ CH3। तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको बढ़ा देता है। ये प्लस आई इफेक्ट के लिए ये जो OH बॉन्ड है, ये OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है और उसके वजह से ये प्रोटॉन डोनेट होना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये जो दूसरा कंपाउंड है, इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो है फ्लोरीन, इसका माइनस आई इफेक्ट है। सेकेंड कंपाउंड में फ्लोरीन होने के लिए यहाँ पे एक माइनस आई इफेक्ट काम करता है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये जो OH बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है और उसके वजह से प्रोटॉन रिलीज हो जाना यहाँ पे आसान हो जाता है। ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन, द प्रोटॉन रिलीजेस इजीली, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन दिस कंपाउंड। तो ये जो सेकेंड कंपाउंड है, ये पहला कंपाउंड से ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लोरीन है जिसका माइनस आई इफेक्ट है और जिसके लिए इस OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है और प्रोटॉन इजीली रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा हमारा ये सेकेंड कंपाउंड, ये हो जाएगा मोर एसिडिक, ये हो जाएगा मोर एसिडिक, ठीक है। चले आते हैं सेकेंड कंपाउंड में। ये तो यहाँ पे क्या जो कंपाउंड है वो है CH2F COOH, ये एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड है CH2Cl COOH। तो ये दो कंपाउंड ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पर है फ्लोरीन और यहाँ पर है क्लोरीन। तो यहाँ पे दोनों कंपाउंड में ही माइनस आई इफेक्ट तो कॉमन है, माइनस आई इफेक्ट तो यहाँ पे दोनों कंपाउंड के लिए ही कॉमन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को दिखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है।
तो हम लोगों को ये पता है कि फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा देन क्लोरीन। तो इसके वजह से ये जो कंपाउंड है इससे प्रोटॉन डोनेट करना ज्यादा इजी होगा देन दिस कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। और इसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो पहला कंपाउंड है ये हमारा मोर एसिडिक हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मोर एसिडिक कंपाउंड। यहाँ से प्रोटॉन डोनेट करना ज्यादा इजी होगा देन दैट ऑफ दिस कंपाउंड। थर्ड जो कंपाउंड है उसको अब देखते हैं। थर्ड कंपाउंड जो पेयर है यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ये है CH2F CH2 CH2 COOH, और दूसरा जो है CH3 CHF CH2 COOH। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक कंपाउंड में फ्लोरीन है यहाँ पर और एक कंपाउंड में फ्लोरीन है यहाँ पर। अब फ्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है वो डिटरमाइन करेगा इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये जो माइनस आई इफेक्ट है ये डिस्टेंस बढ़ने से इसका इफेक्ट भी कम हो जाता है। माइनस आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस ज्यादा होने से इसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये 1 2 3 कार्बन के पीछे है और यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो है सिर्फ 2 कार्बन के पीछे। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा होगा देन दिस कंपाउंड। यहाँ पे फ्लोरीन थोड़ा सा दूर में है, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये हमारा ज्यादा एसिडिक होगा देन द प्रीवियस वन। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन के डिस्टेंस की वजह से इसका एसिडिटी इससे कम हो जाएगा। तो हमारा जो फोर्थ कंपाउंड है तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है COOH और यहाँ पर है हमारा CF3। ये है हमारा कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड। जो सेकंड कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो अब चलिए देखते हैं ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इनमें सेम तो सब है, यहाँ पे है CF3 और ये कंपाउंड में है CH3। तो ये फ्लोरीन जो है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। ये क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेगा, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेगा क्योंकि यहाँ पे काम कर रहा है माइनस आई इफेक्ट। और इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से ओवरऑल यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा और ये प्रोटॉन रिलीज हो जाना यहाँ पे बहुत ही आसान है। लेकिन ये जो दूसरा कंपाउंड है इसमें है CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप का मतलब ये है एक एल्किल ग्रुप और हम लोग को पता है कि एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट काम करता है जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है और इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसको इंक्रीज कर देगा और यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड में ये प्रोटॉन रिलीज हो जाना इजी है, लेकिन दूसरे कंपाउंड में प्लस आई इफेक्ट के लिए प्रोटॉन रिलीज हो जाना डिफिकल्ट है और इसके लिए हम लोग कह सकते हैं ये जो फर्स्ट कंपाउंड है ये ज्यादा एसिडिक होगा देन दिस कंपाउंड।